सुंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला। उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग, और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना, ड्रॉ दुनिया की नजर में हो गया और मेरी नजर में इंडिया ये टेस्ट मैच जीत गया। इस ड्रॉ में भी इंडिया की जीत है, इंग्लैंड की जीत। हाँ ये है, जाहिर सी बात। हम एशियन कंट्री से करता धरता बाप दाता हिंदुस्तान वाले ही हैं, मानो या ना मानो। हमारी जो चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, कोई भी टीम जाती है अंग्रेजों की यहाँ हार के जाती है, फिर इंडिया का काम होता है जाके उनको जलील करके, उनको बर्बाद करके, उनको नस्ता नाबूद करके आना। हमारे बाप दादा होने का सबूत देते हैं इंडिया वाले। ये जो दोनों लेफ्ट हैंडर्स की जो पार्टनरशिप है ना, इन्होंने थका दिया इंग्लैंड के बॉलर्स को, इंग्लैंड की मैनेजमेंट को और पूरे इंग्लैंड को। कल का अखबार भरा हुआ होगा किस तरह से जडेजा ने एफर्ट करी है, किस तरह से जडेजा ने मैच को संभाला है। और यहाँ पर आप ये देखो कि ये ऑलराउंडर है भाई। वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने जो है वो रुला रुला के बता के उनके जो है वो आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकले, बाकी जो है वो इंग्लैंड की खातिर ऐसी तवाज़ा की है कि उनकी अकड़ तोड़ के रख दी। देखिए यहाँ पे विराट कोहली की हम लोग बात कर रहे हैं, बादशाह भाई, रोहित शर्मा नहीं है, शामी नहीं है, अश्विन नहीं है, लेकिन आप देखें कि ऐसे ही प्लेयर्स होते हैं जब जाते हैं, जो खेल रहे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं, अपने पे मैच लेते हैं। तो जो सीनियर प्लेयर है केएल राहुल, जड्डू, आप देख लें कि वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो टीम इंडिया को लिफ्ट कर सकती है और लिफ्ट किया इस सीरीज में। जब 0 पे 2 आउट हो गए थे वहां पे इतनी छलांगे लगा रहे थे इंग्लैंड वाले कि भाई बस हमारे मैच है। इंग्लैंड वालों में गरूर था भी बहुत भाई। एशियन कंट्रीज में जो इंग्लैंड के साथ टक्कर ले सकती है मेरे ख्याल में वो सिर्फ इंडिया ही है। मतलब टक्कर की टीम जो है वो इस टाइम इंडिया ही है, और जिस तरह की टक्कर दी है, जिस तरह का रुलाया है, वो इंडिया कर सकती थी। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की टीम होती तो कब से घुटने टेक कर मुंह में क्या बोल रहा हूं, मैं तुम लोग को समझ रहे हो खुद ही तुम लोग हैं। हम लोग यहाँ पर हार को 2 बार एक्सेप्ट कर चुके होते, विच मीन के इतने टाइम कह लिया अगर पाकिस्तान को आप 2 दफा भी बैटिंग दे देते तो भी हमारा जितना इम्पॉसिबल था। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया पर सुमन गिल, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर की शतकीय पारियों की तारीफ हो रही है। दोस्तों, इन्हीं शतकीय पारियों के दम पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लिया है। दोस्तों, पहली पारी में इंग्लैंड ने 10 विकेट पर 669 रन बनाए थे और 311 रनों की बढ़त हासिल की थी। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 425 रन बनाए और मैच को ड्रॉ पर समाप्त कर दिया, और एक समय पर जो मैच इंडिया हार रहा था उसे अपने नाम कर लिया, क्योंकि ये ड्रॉ मैच भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, आज इसी खबर पर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। चलें फिर अब आ जाते हैं आज के मैच पे, और क्या हिस्टोरिक टेस्ट मैच ड्रॉ किया है भारत ने। 2 दिन जो इंग्लैंड की वो हमारे जबान में कहते हैं फिद्दी लगाई है बासित भाई, क्योंकि ये ना किसी सूरत, अभी कल ही मैं आपसे कह रहा था कि 2 आउट जब 0 पे हुए तो मैंने कहा ये तो आज ही खत्म हो रहा है, और उसके बाद कल का दिन वो दोनों ने इतनी मेहनत से खेला, आज इन दोनों ने इतनी मेहनत से खेला, जबरदस्त परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे नजीब में? हमने तो ये कहा था टॉप 4 में से कोई 200 करे। एक 90 पे आउट हो गया, एक गिल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी, और कल जो उन्होंने बैटिंग कर दी थी उसका साइड इफेक्ट आपने देख लिया। साइड इफेक्ट तो नहीं बोलेंगे कि अंदर वाले भी शेर बन गए। जो सेंचुरियां करी वो डटे रहे, उन्होंने बोला हमने आउट नहीं होना, जितनी बाउंसरें करनी है कर ले। हालांकि जडेजा का पहली बॉल पे कैच भी छूटा रूट से, वो डटे रहे। सबसे अच्छी चीज जो मतलब अगर आउट हो जाता तो सब बोलते हैं गलत फैसला है। सुंदर बैट्समैन बहुत अच्छा है, याद है ना जुमला। उसने जो बैटिंग करी है बिल्कुल टॉप क्लास बैटिंग, और इंडिया ने इतनी जोर से चांटा मारा है ना। जिस तरह आपको याद है पाकिस्तान ने 2 दिन बैटिंग करी थी और मैच ड्रॉ करा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 80s और 90s वाली क्रिकेट जो होती थी ना, स्लो, शोएब भाई खेल रहे हैं, मुदस्सिर नजर, सनी भाई और महेंद्र अमरनाथ साहब, वो क्रिकेट आज 2025 में नजर आई। भाई आपको मुल्क के लिए खेलना पड़ता है ना, अपनी सही बात, अपने शॉट्स रोकने पड़ते हैं। कल तक जब बेन स्टोक और काज मार रहे थे ना, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप भी पहले थे, अब नहीं है, बोले थे यार ये मैच लंच तक खत्म हो जाएगा। आज उनके व्यूज ऐसे चेंज हुए, यार ये क्या मैंने क्यों, कल तो आप कह रहे थे कि लंच तक मैच खत्म हो जाएगा। और हमने कल प्रोग्राम में बात करी थी, सबसे बड़ा एडवांटेज होगा बेन स्टोक बॉलिंग नहीं करेगा।
वो आया आज सुबह, उसने बॉलिंग शुरू कर दी और आउट भी कर दिया। लेकिन उसके बाद जो मतलब जिस तरह हम बोलते हैं ना टेस्ट मैच में हर चीज़ का टेस्ट, जिस तरह उन्होंने टाइम गुजारा है ना यार अपना, मुझे सुंदर की बैटिंग बहुत पसंद आई है। जब आपको मुझे फ़ोन आया कि यार ये स्लो खेल रहे हैं, स्लो खेल रहे हैं, तो मैंने बोला यार 100 के लिए जा रहे हैं और 100 होना चाहिए, डिजर्व करते थे। लेकिन ड्रॉ दुनिया की नज़र में हो गया और मेरी नज़र में इंडिया ये टेस्ट मैच जीत गया। इस ड्रॉ में भी इंडिया की जीत है, इंग्लैंड की जीत। हाँ ये है, जाहिर सी बात है, वो तो उनके ड्रॉ ग्राउंड पे वैसे जाके। भी किसी भी कंट्री के होम में जाके ड्रॉ करना तो आपकी यार, अपर हैंड तो होता ही है ना यार। नजीब, ये जीत से कम ड्रॉ नहीं है। मैं आपको बात बताऊं कि ये ऐसा ड्रॉ है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि, और देखें जिस टीम के 0 पे 2 आउट हुए हो, एक जयसवाल आप देखें, फिर पहली बॉल पे ही वो दूसरा आउट हो गया, 0 पे 2 आउट हुए हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है टीम लिफ्ट यार करना। कराची में वापस हमारे आना। भी 0 पे 3 आउट थे, वो आप लोगों ने वो मैच जिताया था कराची टेस्ट, फिर मोहाली में इन्होंने टेस्ट बचाया था। मैं ग्राउंड में था उस मैच में। हम एशियन कंट्री से करता धरता पाप दाता हिंदुस्तान वाले ही हैं, मानो या ना मानो। हमारी जो चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, कोई भी टीम जाती है अंग्रेजों की है, हार के जाती है, फिर इंडिया का काम होता है जाके उनको जलील करके, उनको बर्बाद करके, उनको नस्ता नाबूद करके आना। हमारे बाप दादा होने का सबूत देते हैं इंडिया वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज एक बार फिर से ठोका है अंग्रेजों को। क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है ना भाई, हमारी औकात से बाहर है, सीधी सी बात है। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, पाकिस्तान से हूँ, बैठ के बातें करता हूँ और इंडिया को खेलते हुए एंजॉय करता हूँ। तो फिर यहाँ पर आखिर ऐसा क्या किया हिंदुस्तान ने कि अनबीटेड इंडिया, अनब्रोकन इंडिया। इंडिया झुका नहीं, इंडिया रुका नहीं, इंडिया हारा नहीं, इंडिया लड़ता रहा, दब तक लड़ता रहा और आखिर में इंडिया जीत ही गया। कुछ ड्रॉज ऐसे होते हैं जो आपकी जीत से बेहतर होते हैं और ये बात हिंदुस्तान ने प्रूव करके दिखाई है। हुआ क्या है, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? मेरे पाकिस्तान में तो बैठ के लोग वैसे ही बोलेंगे पागल वागल हो गया, क्या पता ही समझ नहीं आ रहा किसके बारे में बात कर रहा है। भाई पापा जीत गए, इंडिया जो है वो मैच जीत गया, मतलब जीत नहीं किया एग्जैक्टली, ड्रॉ किया है। लेकिन ये ड्रॉ जो है वो जीत से बेहतर है क्योंकि इंडिया अब ओवल में जाएगा सीरीज विन के साथ। इंडिया अब सीरीज विन के साथ जा रहा है और मैं क्या सीरीज विन के साथ मींस के सीरीज अब अभी अलाइव है, सीरीज जिंदा है। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो अब इंडिया के पास सीरीज जीतने का तो ऑप्शन शायद नहीं है, लेकिन इस सीरीज को ड्रॉ करने का ऑप्शन इंडिया के पास मौजूद है क्योंकि ये मैच ऐसा था जो कि इंडिया के हाथ से निकल चुका था। सब लोगों ने ये बात अपने जहन में बना ली कि यहां से इंडिया का जीतना इम्पॉसिबल है, यहां से इंडिया जीत नहीं सकता क्योंकि 0 के ऊपर जब 2 विकेट गिर जाए और आगे आपको पूरा दिन बैटिंग करनी हो, बल्कि 1.5 दिन बैटिंग करनी हो, तो फिर आपके वैसे ही हाथ पांव सूजने लग जाते हैं। लेकिन जो इंडिया के बल्लेबाजों ने करके दिखाया है वो हिस्ट्री क्रिएटिंग है। उन्होंने जो करके दिखाया वो मैंने अपनी जिंदगी में नॉर्मल चीजें नहीं देखी हैं। वो एक अजीब ही चीज थी जिसको देखकर मैं बौखला गया। मैं क्या, कोई भी क्रिकेट फैन होगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन होगा, इंग्लैंड होगा, न्यूजीलैंडियन होगा या इंडियन होगा, वो सब लोग ही घबरा जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया इंडियन टीम को।